ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूं। दोस्तों, वैकुंठ लोक ऐसा दिव्य और असाधारण लोक है जहाँ गई हुई आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सारे बंधनों से वो आत्मा दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ श्री हरि निवास करते हैं। श्री हरि यानी विष्णु भगवान निवास करते हैं। और हम सब की तो यही इच्छा होगी कि हम मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लें। धन दौलत जैसी चीज़ों को छोड़कर परम मोक्ष ही सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। चलिए जानते हैं वैकुंठ लोक के बारे में। हम सभी को यह जानने की इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ मील फैले इस ब्रह्मांड में आखिर किस स्थान पर वैकुंठ लोक है। आप भी जान लें कि आज हम हिंदू धर्म के वेदों, पुराणों, ग्रंथों के अनुसार वैकुंठ लोक की लोकेशन बताएंगे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वैकुंठ लोक के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम उसको पढ़ के देखें तो वहाँ हमें पता लगेगा कि वैकुंठ लोक कहाँ है। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना ही चंद्रमा से प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या किसी बिजली से प्रकाशित होता है। वह स्वयं ही प्रकाशित है। जो एक बार वहाँ पहुँच गया फिर वो दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगा। वैकुंठ की एक राजधानी भी है जिसका नाम साकेत नगरी है। इस नगरी में हीरो से जड़े विमान भी हैं और यह अत्यंत बेइंतहा सुंदर स्थान है। इस नगरी में कई महल हैं और इसके 4 द्वार हैं। इस नगरी के मध्य में भगवान विष्णु अपने पार्षदों और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। जो एक बार वैकुंठ पहुंच जाता है वह कभी दोबारा गर्भ में नहीं आता। भागवत पुराण में बताया गया है कि वैकुंठ ध्रुव तारे की ओर है, यानी जो ध्रुव तारा हमें उत्तर की तरफ दिखाई देता है उसी ओर वैकुंठ है। खोजें तो यह अर्सा माइनर जो तारामंडल है उसमें हमें दिखाई देगा। अर्सा माइनर जो कॉन्स्टिलेशन है उसमें हमें ध्रुव तारा मिलता है। इस तारामंडल में सूर्य से भी ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा तेज तारे हैं। चलिए ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी की बात करते हैं। ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी 433 प्रकाश वर्ष है, यानी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर, यानी 4 के पीछे अगर 15 शून्य लगा दें इतने किलोमीटर है। और इस ध्रुव तारे से भी ऊपर जो है 1 करोड़ योजन ऊपर, यानी 12 करोड़ 29 लाख 53,881 किलोमीटर पर महरलोक है। इसकी कल्पना भी करना कितना मुश्किल है। और आगे चलते हैं। फिर महरलोक से 24 करोड़ किलोमीटर दूर आता है जनकलोक। जनकलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है, यानी 98 करोड़ किलोमीटर के बाद है तपलोक। फिर आता है सत्यलोक। तपलोक से 12 करोड़ योजन, यानी 1 अरब 47 करोड़ 54 लाख 46,589 किलोमीटर पर। और इसी सत्यलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और फिर सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन ऊपर, यानी 32 करोड़ 21 लाख 39,169 किलोमीटर पर है वैकुंठ लोक, जिसे हम वैकुंठ भी कहते हैं और बैकुंठ भी, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। यही ऐसा स्थान है जहां कोई आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच सकती है, इसी स्थान तक, और यहीं मिलता है मोक्ष। और आखिरी सत्य भी यही है। यही ब्रह्मांड का अंत भी माना जाता है। और इसके बाद जन्म और मृत्यु का सारा खेल खत्म हो जाता है। और इस बैकुंठ लोक की धरती से दूरी का अनुमान अगर लगाया जाए तो ये होगा 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर। और इसमें जोड़ दें 12 करोड़ 29 लाख 53,881 किलोमीटर। फिर इसमें जोड़ दें
24,59,07,763 किलोमीटर, और इसमें जमा कर दें हम 98,36,31,052 किलोमीटर, और इसके बाद फिर से जोड़ दें 1,47,54,46,579 किलोमीटर, फिर से जोड़ दें 32,21,39,169 किलोमीटर। यानी इन सब को अगर जोड़ दिया जाए तो बनेगा 4 पदम, 10 नील, 40 खरब, 3 अरब, 15,78,444 किलोमीटर। तो देख लीजिए ये अब कितनी दूरी पर वैकुंठ लोक है। आज की टेक्नोलॉजी से अगर हम हिसाब लगाएं कि अगर हमें वैकुंठ लोक जाना है तो ज़रा देखते हैं कितना समय लगेगा। एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये है कि जितनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करेगा, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक वर्ष में तय करने वाली दूरी, हमें धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार चाहिए, यानी लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगर इस रफ्तार से हम ट्रैवल करते हैं तो इस स्पीड से वैकुंठ जाने में हमें 10,52,30,85,000 घंटे लगेंगे, यानी 12 लाख साल से भी ज़्यादा साल। और अगर भविष्य में कोई इतनी दूर पहुंच भी गया तो वैकुंठ उसे दिखाई भी नहीं देगा। पहली तो बात ये कि यहाँ तक जाना मानव जाति के लिए असंभव है। पीढ़ियाँ लग जाएंगी लेकिन यहाँ तक जाना लगभग असंभव। और अगर यहाँ तक कोई पहुँच भी गया तो उसे वैकुंठ लोक दिखाई भी नहीं देगा। उसका कारण ये है कि वैकुंठ लोक जिन आयामों तक मनुष्य जाति जा सकती है उससे भी परे है। वो भौतिक संसार का हिस्सा नहीं है। मानव जाति तो केवल 4 डायमेंशंस तक यानी 4 आयामों तक ही सीमित है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और समय यानी टाइम। पर इसके अलावा और कोई आयाम हमारी पहुंच तक है ही नहीं। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक जीवन जीना और सत्कर्म करना ये एक रास्ता ऐसा हो सकता है जो कलयुग में अपने ईष्ट देव की सच्चे मन से आराधना करता है तो शायद वह वैकुंठ लोक पहुंच सके। प्रभु भक्ति हमें वहां तक ले जा सकती है, यानी शायद सत्कर्म करने वाला व्यक्ति ही वहां तक पहुंच पाएगा कभी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।